सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वो जगह जिधर प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया था। मेरा मतलब है प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था। वो जगह कहाँ है, वो जगह को हम देखेंगे, इसलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह को जिधर अरेस्ट किया गया था वो जगह किधर है? अगर आप जानना चाहते हैं, अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर जानना चाहते हैं वचन में कहाँ लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया, तो मेरे साथ खुलिए मत्ती की किताब, मत्ती उसका 26 का 36 से लेकर मैं कुछ वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। इधर देखिए। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। तो ये जगह का नाम है गतसमनी। जी हाँ, चलिए हम देखते हैं। ये जो गतसमनी, यहाँ एक गार्डन भी है। गार्डन का हम बाहर भी देखेंगे, अंदर भी देखेंगे, इसलिए वीडियो में मेरे साथ बना रहिए। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जगते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जग सके? जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने जाकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्द में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। जी हाँ, तीसरी प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुँची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। यह है गतसमनी बगीचा का बाहर की एरिया में आपको दिखाया, जो आपने देखा। और गतसमनी ये जो बगीचा है, इसका अंदर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और लिखा गया है, उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। जी हाँ, यह है गतसमनी का बगीचा। यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ यहाँ क्या क्या मना है। देखिए, यहाँ आप टोपी पहन के नहीं जा सकते, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, नो एक्सप्लेनेशन। जी हाँ,
नो एक्सप्लेनेशन इनसाइड द चर्च। यहाँ के क्रॉस का साइन दिया गया है। हेयर्स एंड कैप्स, यहाँ कोई टोपी आप पहनकर नहीं जा सकते अगर एंट्री करेंगे तो। ये एक चर्च है, चर्च के अंदर कैप अलाउ नहीं है और बातचीत भी अलाउ नहीं है। ये देखिए, मैं आपसे ये कहा था कि मैं आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा। गत्सेमनी ये जो बगीचा है अंदर से इसे दिखती है। और यहाँ का जो ये जो पेड़ है, पेड़ का नाम है जैतून यानी कि ऑलिव ट्री। इसका जो फल है ना, उसके अंदर जो बीज होता है, बीज से तेल होता है, तेल जिसको हम कहते हैं ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। वो बहुत ही महंगा है। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। आप इस बगीचा को देखते रहिए, गत्सेमनी के बगीचा को, और परमेश्वर के वचन भी सुनते रहिए। मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ 47। वो यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवार और लाठियाँ लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चुमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर तलवार उसका कान उड़ा दिया। ये कौन है? ये पतरस है, जिन्होंने महायाजक की जो दास है उनके कान को काट दिया था। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और यह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठियाँ लेकर मुझे डाकू की समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्य वक्ताओं की वचन पूरी हो। तब सब चेले उसे छोड़कर चले गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही हुआ था गत्सेमनी के बगीचा के अंदर जो आपने अभी देखा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब जगत में थे, जब उन्होंने 3.5 साल का सेवकाई की, उनके अंदर जब उन्होंने चमत्कार कर रहे थे, तब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने मिलकर वो षड्यंत्र रच रहे थे कैसे प्रभु यीशु मसीह को मारा जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का टाइम उसी वक्त नहीं आया था। लेकिन एक दिन ऐसा उनका वक्त आया, उनको पकड़ लिया गया और कालवरी की सूली पर उनको चढ़ाया गया ताकि हमें उद्धार मिल सके। तो ये गत्सेमनी की बगीचा आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। सबको जय मां की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और की वीडियो के साथ। सबको जय मां की।